नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच चूरू लुटे मेडिकल स्टूडेंट ने बताई अपनी दास्तां। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के बीच बुधवार को चूरू के स्टूडेंट्स यूक्रेन से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आ गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से बुधवार को स्वदेश लौटे दो छात्रों ने अपनी दास्तां बताई है। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के आए हैं और वहां पर उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कहा गया है और टेम्परेरी रूप से यूक्रेन छोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि छात्रों को वापस लाने में सरकार का भी सहयोग रहा है। आपको बता दें, चूरू के करण चोटिया पुत्र बनवारी लाल चोटिया और उनके क्लासमेट पपुन कुमार जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, दोनों छात्र चूरू बुधवार को लौटे। उन्होंने बताया कि 3 साल तक की फीस जमा कर दी गई जो कि उनको किसी भी हाल में वापस नहीं मिलेगी। उनका स्टडी का लेवल भी इस तनाव के बीच गिर गया है। रूस की काफ़ी दिनों से चल रही यूक्रेन के साथ तनाव की घटनाओं के बीच लगातार सरकार की तरफ से भी इस तरह के मैसेज मिल रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया लौट आएँ। उन्होंने बताया कि 3 प्लेन भारत सरकार के एयर इंडिया की तरफ से भेजेंगे, हालांकि उसमें किराया उनका अपना खुद का लगा है। उन्होंने बताया कि 251 भारतीयों का दल यूक्रेन से मंगलवार को लौटा, जिसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से सुविधाएं दी गई और 10 स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से राजस्थान सरकार के द्वारा उनके अलग अलग जगह पर इच्छित स्थानों पर वाहनों के द्वारा भेजा गया है और ये सुविधा सरकार की ओर से निःशुल्क दी गई है। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण के प्रवास कार्यक्रम में हुआ परिवर्तन, अब 26 के बजाय 25 फरवरी को आएंगे चूरू। आचार्य श्री महाश्रवण 25 फरवरी को प्रातः 7 बजे रतनगर से विहार करते हुए लगभग 100 साधु साध्वियों के साथ अपनी धवल शांति सेना के साथ चूरू पहुंचेंगे। चूरू में विभिन्न सामाजिक संगठनों और सर्व समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह उनका अभिनंदन किया जाएगा। आचार्य श्री महाश्रवण प्रवास व्यवस्था समिति के मीडिया संयोजक ने बताया कि इसे तो विशेष तैयारियां की गई है। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार भाटिया ने बताया कि आचार्य श्री कलेक्ट्रेट सर्किल, रेलवे स्टेशन, नई सड़क होते हुए जैन स्मारक दादाबाड़ी के पास पहुंचेंगे। फिर जैन स्मारक से जुलूस के रूप में सुभाष चौक, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, रामगढ़िया दरवाजे होते हुए आचार्य प्रवर का श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में पदार्पण होगा। जैन श्वेतांबर विद्यालय में नवनिर्मित स्वर्गीय झुमरमल बछावत ब्लॉक का लोकार्पण होगा तथा वहीं पर आचार्य श्री का अभिनंदन एवं प्रवचन कार्यक्रम होगा। स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र बछावत ने बताया कि आचार्य श्री महाश्रवण के चूरू आगमन पर सर्व समाज के लोग जगह जगह उनका अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर शहर के सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि वे आचार्य श्री के प्रवचन सुनने हेतु कार्यक्रम स्थल पर अधिकाधिक संख्या में पहुंचे और आचार्य श्री के प्रवचनों से लाभान्वित हो। मीडिया संयोजक अभय सिंह ने बताया कि तेरापंथ समाज की विभिन्न संस्थाओं एवं प्रवास समिति की विभिन्न समितियों के द्वारा कार्यक्रम की उत्साह के साथ तैयारी की जा रही है। सभी इस प्रवास को प्रभावी बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारत के अलग अलग शहरों में रहने वाले चूरू के प्रवासी भी चूरू पहुंचे हैं और उनमें गुरुदेव महाश्रवण के दर्शन के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही चूरू के लोग भी गुरुदेव के पधारने पर उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। चूरू शहर की अनेक हवेलियों में भी काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। इसके लिए जगह जगह अभिनंदन के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। चूरू में चारों ओर धार्मिक माहौल दिखाई दे रहा है। चूरू सांसद राहुल कस्बा बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में सांसद कस्बा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर के साथ ही डिजिटल इकोनॉमी का प्रयोग करने का संकल्प व्यक्त किया है। कस्बा ने कहा इस बजट से देश में रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार देश की आंगनबाड़ियों को अपडेट कर रही है। इस दौरान राज्य सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाजरे की खरीद के लिए एक भी सेंटर नहीं है। राजस्थान में प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से किसानों को बाजरे की सही कीमत नहीं मिल रही। कस्बा ने कहा कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री आवास के तहत 80 लाख नए मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रेल विद्युतीकरण कर लिया जाएगा जिससे बिजली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता दौलत तंवर, दीनदयाल सैनी, भाविर पूनिया, भास्कर शर्मा, नरेंद्र काजपाल, विद्याधर शर्मा, राकेश शर्मा, राजकुमार सिहाग आदि मौजूद रहे। संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दादीज ने किया।
बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने बुधवार को चूरू पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में एसपी दिगंत आनंद सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग में आईजी ने नशे की तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही ऑपरेशन प्रहार तथा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र अभियान के तहत अधिकाधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अपराध समीक्षा करते हुए आईजी ने पेंडिंग मामलों के निस्तारण तथा जिले के सभी पुलिस थानों को विशेष परफॉर्मेंस के निर्देश दिए। इसके अलावा अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ही संगठित अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने तथा महिलाओं बच्चों संबंधी संवेदनशील अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। सुजानगढ़ से नलियाबाद से गोपालपुरा जाने वाली सड़क पर स्थित मेगा हाईवे चौराहे पर शाम को एक कार व पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप पलटी खा गई। पिकअप में शराब के कार्टन रखे हुए थे, जिससे सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गई। वही सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को भी चोट नहीं आई। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि शहर से निकलने वाली गंदगी व कचरे के निस्तारण को लेकर जल्द ही योजना बनाई जाकर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। सभापति पायल सैनी बुधवार को नगर परिषद के अधिकारियों के साथ राजगढ़ रोड स्थित हाड़ा फैक्ट्री के पास निर्माणाधीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दे रही थी। उन्होंने बताया कि पहले नगर परिषद द्वारा गासर स्थित गैनानी के पास कचरा डाला जा रहा था। हाल ही में गासर गांव के ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने के कारण 4 दिनों से शहर का कचरा नहीं उठाया जा सका, जिसके कारण नगर परिषद और आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब इसकी अस्थायी व्यवस्था की गई है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट लगने के बाद यहाँ न केवल कचरे के सेग्रीगेशन का कार्य हो सकेगा, अपितु इसे रिसाइकिल भी किया जा सकेगा। तहसील की घोषणा पर बिसाऊ में मनाया जश्न। राज्य बजट में बिसाऊ को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय, बाईपास सर्किल एवं गांधी चौक में चेयरमैन मुश्ताक अली और नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट के सानिध्य में आतिशबाजी कर एवं मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सभी ने विधायक कुमारी रीटा चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। कार्यक्रम में सेवादल नगर अध्यक्ष गफ्फार डायर, नगर पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी, पार्षद इलियास, अब्दुल गफूर, श्रवण कुमार, इरफान खान, यूसुफ अली, मकसूद अली, नेमीचंद, अब्दुल करीम, मोहम्मद साबिर, इस्माइल तंवर, सफ़ी मोहम्मद टिट्टी, असलम तेली, जाकिर मलिक, लियाकत खान, बाबू खान, प्रमोद बंसल, सदीक, जाहिद पटवा, पीर मोहब्बत, जाफर तेली, इमरान, इकबाल अहमद, हनीफ खान एवं काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बिसाऊ आई जयपुर डीआरएम से एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव की मांग। रेल संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन। बिसाऊ रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर बुधवार को रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बिसाऊ आई जयपुर डीआरएम नरेंद्र कुमार को ज्ञापन दिया। संघर्ष समिति के संयोजक सफ़ी मोहम्मद टिट्टी ने डीआरएम को बताया कि प्रवासियों व सैनिकों की अधिकता व सुविधा को देखते हुए श्री गंगानगर भादरा एक्सप्रेस ट्रेन का 1 मिनट का ठहराव दिया जाए। वहीं सुबह सीकर जाने वाली ट्रेन का समय बदलने की मांग की गई, ताकि सीकर से जयपुर के लिए मेल हो सके। इसी प्रकार टिकट बुकिंग सिस्टम फिर से शुरू करने की मांग की गई। समिति की मांगों पर डीआरएम ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि चूरू सीकर ट्रेन का समय बदलने के लिए वो बीकानेर डीआरएम से चर्चा करेंगे। इस मौके पर समिति के उप संयोजक ऋषि कुमार सोनी, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया, प्रवक्ता कपिलेश शर्मा, इस्माइल तंवर, कोषाध्यक्ष कमल वर्मा, पार्षद सदीका, परमेश्वर लाल प्रजापत, अब्दुल करीम, नेमीचंद, इलियास, इंद्राज चौहान, पूजा गढ़वाल, अरुण क्याल, अरविंद सोनी, महेश सोनी, हनीफ खान, विकास मिश्रा आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व विशेष ट्रेन से बिसाऊ पहुंचने पर समिति की ओर से माला व साफा पहनाकर डीआरएम का स्वागत किया गया। जिले के आदर्श विद्या मंदिर में हुआ संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित जिले के सभी आदर्श विद्या मंदिरों की प्रेरणा से लगभग सभी निजी विद्यालयों में
अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला प्रचार प्रमुख शरद कुमार शर्मा और बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन जिले के सभी आदर्श विद्या मंदिरों सहित निजी विद्यालयों में कराया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। प्राचीनता के साथ साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता है। अनेक संस्कृतियां काल के गाल में समा गई, परंतु भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष तक काल के क्रूर थपेड़े खाती हुई आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। इसके निमित्त ही आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा प्रतिवर्ष इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आज आदर्श विद्या मंदिर चूरू में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह केवल चूरू में नहीं बल्कि पूरे चूरू जिलों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी को अपने देश के महापुरुषों, परंपराओं, इसके मान बिंदुओं व जीवन मूल्यों को मिले और भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, इस हेतु ये परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। केवल आदर्श विद्या मंदिर ही नहीं, इसके अलावा अन्य राजकीय विद्यालय व प्राइवेट विद्यालयों ने भी इसमें भाग लिया है। उनके भी हजारों की संख्या में छात्र इसमें भाग लेंगे। तो ऐसे विद्यालय जिन्होंने इस परीक्षा में सहयोग किया है, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं और जिन आचार्यों ने सहयोग किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शरद कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, आदर्श विद्या मंदिर चूरू। संत निरंकारी मंडल की ओर से राजगढ़ रोड स्थित आश्रम में हुआ विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम। राजगढ़ रोड स्थित संत निरंकारी मंडल सत्संग भूमि पर बुधवार को निरंकारी मंडल की ओर से गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन पर विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति पायल सैनी रही। वहीं अध्यक्षता एडवोकेट आशाराम सैनी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंडल के जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज थे। बजाज ने इस मौके पर बताया कि लगभग 50 से अधिक पौधे लगाए गए और पिछले साल लगाए गए पौधों की निरंतर देखरेख भी की जा रही है। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी ने कहा कि निरंकारी मंडल की ओर से महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के अनेक प्रकार के सराहनीय कार्य न केवल संचालित किए जा रहे हैं बल्कि उनकी ओर से बच्चों को भी संस्कारित किया जा रहा है। समाज और परिवार में भी आज मंडल की तरफ से सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मंडल के द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं। उन्होंने सभी गतिविधियों के लिए मंडल के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर मोतीलाल सोनी, लक्ष्मण सिंह राव, प्रिया राव, कोमल, अंकुशा सहित बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एवं अन्य सेवादार मौजूद रहे। आज चूरू में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर संत निरंकारी भवन में आज शिरकत की है और यहाँ पर आज सत्संग महिलाओं के द्वारा सत्संग किया गया व छोटी छोटी बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुतियाँ दी गई है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तारानगर पंचायत समिति सभागार में 25% बच्चों के आरटीई के निःशुल्क पुनः भरण हेतु भौतिक सत्यापन दलों का गठन किया गया, जिनका सभागार में 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी बाबूलाल बुनकर व सह प्रभारी गोपीराम सारण द्वारा भौतिक सत्यापन करने हेतु प्राप्त दिशा निर्देशों पर स्वीकृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में रणवीर सेखू, अनिल कसवा, कमल, नरेश आदि उपस्थित रहे। सीबीओ द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षर से पालना हेतु पाबंद कर प्रशिक्षण का समापन किया गया। एक में इस साल 21-22 में एडमिशन ले लिया, जिसको 2 किस्तें पहले मिल चुकी है। उनका साला दर्पण पर पोर्टल पे आपको इंद्राज करना ताकि उसकी राशि उसके खाते में चले जाए। तो पहली राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की खुशी में तारानगर के पंचायत समिति व गढ़ के आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े व मिठाई बांटी। प्रधान संजय कसवा ने बजट में तारानगर में आयुर्वेद महाविद्यालय, एडीजे कोर्ट, खेल स्टेडियम सहित कई सौगातें मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक नरेंद्र बुडानिया का आभार जताया। इस मौके पर सहावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जयचंद शर्मा, शहर अध्यक्ष कृष्ण सारण, जिप सदस्य विमला कालवा, मोर सिंह जानी, हरि सिंह बेनीवाल, सुरेंद्र सारण, चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी तेली सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज वर्तमान सरकार के माननीय अशोक जी गहलोत, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, इस बजट में
सिद्ध कर दिया कि वास्तव में राजस्थान के गांधी हैं। किसी भी पक्ष को शिक्षा में इतना शानदार क्रांतिकारी कदम उठाया बजट में, जिसकी कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता था। काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम जुड़वाने के लिए कर्मचारी गण आंदोलन कर रहे थे, तो आज पुरानी पेंशन स्कीम के साथ साथ 2013 में एसीपी स्कीम को भी वापस लागू किया है। किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो दलित से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, शिक्षा जगत से संबंधित हो, वर्गों से संबंधित हो, सभी के लिए शानदार बजट की घोषणा की गई है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को अनेक सौगातें देने पर सीएम का आभार प्रकट किया है। बजट में सुजानगढ़ में पशु अस्पताल, सांडवा में कन्या कॉलेज, बिदासर में डीएसपी ऑफिस, ये बड़े काम पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दिए हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी खुशी है। इसी प्रकार सड़कों की काफी स्वीकृतियां दी गई है। सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, बिजली बिल के भार को कम करना ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। राजस्थान के हर क्षेत्र को उन्होंने बजट दिया है, जिसमें हमारे सुजानगढ़ को कुछ सड़कें स्वीकृत की गई है और हमारे जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विदासर में डीएसपी ऑफिस की स्वीकृति मिली है और सांडवा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई है और बिजली की दरों को कम किया गया है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं जिनको जो पुरानी स्कीम है जो लागू की गई है, पेंशन स्कीम पुरानी लागू की गई है, उन्होंने अनेक हमें सौगातें दी है राजस्थान को। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे क्षेत्र विधायक मनोज जी मेघवाल का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें सुजानगढ़ में ये सड़कों की स्वीकृति और अनेक सौगातें दी है। तो सुजानगढ़ क्षेत्र में बहुत बड़ी मांग आ रही थी। अभी भी मैं सुजानगढ़ गया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि पशु के जो चिकित्सा है उसमें दिक्कत आ रही है। जो अपने क्षेत्र है, विशेष तौर से सुजानगढ़ का दूसरे साइड का क्षेत्र है, उसमें इस पशु सब सेंटर की आज बजट में प्रावधान किया है, खोलने का उसमें लिया है। सांडवा क्षेत्र की में एक और कन्या महाविद्यालय की सौगात दी है हमारे क्षेत्र को, क्योंकि बालिकाओं के पढ़ने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है जब उनको दूरस्थ जाना पड़ता है। सांडवा जब स्कूल में मैं गया था तो वहाँ भी ये बात उठी थी। तो ये जो आज इसमें किया है, पहले पिछले बजट में भी सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय और अब दूरस्थ सांडवा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की सुजानगढ़ के क्षेत्र को सौगात दी गई है। बिदासर जो सुजानगढ़ का एक अलग उपखंड है, वहाँ लगातार एक के बाद एक कार्यालय जो खोलने का सिलसिला था ताकि हर वो सुविधा जिसके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े उसके लिए की गई थी। उसमें एक और आज जो डिप्टी डीवाईएसपी का ऑफिस है उसको खोलने का प्रावधान इस बजट में किया गया, क्योंकि उसके लिए उन्हें सुजानगढ़ आना पड़ता था। अब वो काम भी उनको वहीं होगा। डीवाईएसपी सर्किल बिदासर में खोलने की अलग से घोषणा बिदासर के लिए की। इस तरह सुजानगढ़ क्षेत्र को भी बहुत बड़ी जो मुख्यमंत्री सौगात की है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सुजानगढ़ का एक बार पुनः जो उनका स्नेह है वो बरकरार रखा और सुजानगढ़ को अपनी तरफ से देने की बहुत कोशिश की जो उनसे कहा गया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने 6 सूत्री मांगों को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा दिया जा रहा धरना लगातार 34वें दिन भी जारी रहा। एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने बताया कि 6 मांगों में से बिजली की दरों में राहत दिए जाने की मांग को सरकार ने माना है, जिसके लिए जनता को राहत प्रदान करने पर हम मुख्यमंत्री का जनता की ओर से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने सहित 6 मांगों को जल्द निस्तारित करने की मांग मुख्यमंत्री से है। धरने पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजरानिया, तेजपाल गोदारा, बनवारी लाल कीचड़, पीथाराम जानी, अशोक सिंह, पूनमचंद मेघवाल, रामनारायण रुलानिया, पार्षद सिराज खा, कायम खानी, मुमताज काजी, इस्माइल दैया, मनोज कुमार गुरु, धीरज जाट, सांवताराम दुसाद, जयराम टांडी, राम धनमाली, जितेंद्र जिलोया,
सहित अनेक लोगों ने शिरकत करते हुए मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। गत दिनों कोटा में दूल्हे सहित बारातियों की मृत्यु हो जाने पर बुधवार को रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 वाल्मीकि मंदिर के पास सर्व समाज ने श्रद्धांजलि दी व 2 मिनट का मौन रखा। समाज सेवी वेद प्रकाश पवार ने बताया कि गत दिनों चौथ का परवाड़ा से बारात लेकर उज्जैन जा रहे दूल्हे और बारातियों की कार अनियंत्रित होकर कोटा चंबल नदी की पुरानी पुलिया से गिर जाने से दूल्हे सहित 9 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। आज समाज सेवी वेद प्रकाश पवार, रामनिवास बोयल, राजकुमार फौजी, माणकचंद, भानु प्रताप इंदौरिया, नानू राम, नथु राम, राजकुमार, लालचंद सहित अन्य लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। वाल्मीकि समाज की बारात दड़वाड़ा से उज्जैन जा रही थी। दूल्हा सहित 9 बारातियों की कार अनियंत्रित होकर चंबल नदी में गिर जाने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको आज सर्व समाज की ओर से श्रद्धांजलि व पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। रतनगढ़ के श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के तत्वाधान में बुधवार को विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित परीक्षा में रतनगढ़ तहसील के 40 विद्यालयों में संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपन्न हुई। समिति अध्यक्ष मदनलाल कम्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए समय के नियोजन का महत्व अत्यधिक है। अगर ये कार्य विद्यार्थी भली भांति कर लेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। संकुल प्रमुख लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के 2500 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में उत्साह से भाग लिया। विद्या भारती संस्कृति ज्ञान परीक्षा कुरुक्षेत्र द्वारा हर वर्ष संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन पूरे भारत में होता है और इस वर्ष रतनगढ़ नगर के जितने भी आदर्श विद्या मंदिर है उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसमें रतनगढ़ तहसील के लगभग 40 विद्यालय तथा 2500 छात्रों ने इसमें भाग लिया है। जो अपने अपने विद्यालय में प्रथम द्वितीय रहते हैं उनको इसमें पुरस्कृत किया जाता है। रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटाघर के पास आतिशबाजी करके रतनगढ़ को जिला अस्पताल दिलवाने व विधायक महर्षि के प्रयासों को साधुवाद दिया है। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि विधायक महर्षि द्वारा जिला अस्पताल बनवाने के लिए विधानसभा में आवाज उठाकर व मांग पत्र द्वारा सतत सक्रिय रहते हुए निरंतर प्रयासरत रहे थे, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप क्षेत्रवासियों को 2 बड़ी सौगात मिली है, जिसमें रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनवाने एवं दूसरी छापर सिटी डिस्पेंसरी को CHC में क्रमोन्नत करने की है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सहला, हिम्मत सिंह मालासी, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति, सुशील इंदौरिया सहित अनेक शहरवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत व अन्य शिक्षक कर्मचारी संगठनों द्वारा अशोक स्तंभ से घंटाघर तक रैली निकालकर व आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा पर खुशी व्यक्त की। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला संयोजक शुभकरण नैन, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पूनिया, रेसला ब्लॉक मंत्री सुभाष मीणा के साझा नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में कर्मचारी व शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए अशोक गहलोत व राज्य सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए आभार प्रकट किया। शिक्षक संघ शेखावत ब्लॉक मंत्री महेंद्र शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र बुर्डक ने बताया कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगठन संघर्षरत था। राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत का ये फैसला एक नजीर बनेगा, जो कि अन्य राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों के संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट में रतनगढ़ के राजकीय जलान चिकित्सालय को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा पर नगर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पार्षदगण व अनेक कांग्रेस जन जलान चिकित्सालय के बाहर पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तथा आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंडेलिया ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिला चिकित्सालय बनाने व ITI को इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की मांग की थी, जो आज जिला चिकित्सालय बनाने पर एक मांग पूरी हुई। 2009 से मेरा रतनगढ़ में कम रहना रहा, चूरू ज़्यादा रहना रहा।
जब मैं चूरू पहले बहुत विधायक बना 2009 के अंदर, तो डॉक्टर आतरे साहब थे एक हमारे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हाजी साहब आप यहाँ के विधायक हैं साहब, तो एक भला काम करके जाओ। और क्या करके जाऊँ, क्योंकि उनका लाइन का काम था कि चूरू जिले के हॉस्पिटल को एक ग्रेड हॉस्पिटल बनाओ, उसके बाद इसकी मेडिकल कॉलेज की फाइल चलाओ। सीवरेज का पंप खराब होने को लेकर भूतियाबास इलाके में पूर्व पार्षद भंवरू खां के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। चूरू में पूर्व पार्षद भंवरू खां के नेतृत्व में बुधवार को भूतियाबास इलाके के स्थानीय लोगों ने पंप को खराब होने की बात को लेकर शिकायत जताते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व पार्षद भंवरू खां ने बताया कि जो सीवरेज का पानी है आए दिन की समस्या बनकर रह गया है। उनका कहना है कि स्थानीय लोग बरसाती पानी को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब चाहे गंदा पानी उनके यहाँ आ जाता है तो उसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व पार्षद भंवरू खां ने आरोप लगाया कि चूरू का विकास नहीं हो रहा, शहर से किसी को कोई सरोकार नहीं है, पास ही शिवालय और स्कूल है, उनके भी हाल बेहाल है। पूर्व पार्षद भंवरू खां ने इस दौरान ने कहा कि सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान हो और यहाँ पर लगे पंपिंग स्टेशन पर मोटरें भी बराबर रूप से काम करनी चाहिए।